आज की मुरली की तारीख है 13 दिसंबर 1995। मुरली के टाइटल है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर, बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। बाबा के सामने मधुबन में कोई आत्माएं बैठी है, लेकिन बाबा सभी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं, फरिश्ता स्वरूप। तो डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। कौन से 2 रूप बाबा देख रहे हैं? पहला है, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। अभी बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा है। आप सभी जो बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। और बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। बाबा का बच्चा बना तो क्या हो गया? बाबा की स्मृति है कि वो मेरा पिता मेरे साथ है, तो माया से बच जाते हैं। तो बाबा पूछ रहा है, आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। ये चक्रव्यूह की स्टोरी अभिमन्यु की। तो अभिमन्यु शब्द भी आता है अभिमान, अभिमान से। तो जिस आत्मा को अभिमान होगा वो इस चक्र में जरूर फंसेगा। ज्ञान का अभिमान वो भी चक्र में फंसाता है। तो बाबा पूछ रहा, क्या कोई चक्कर है या बचे हुए हो? तो किसी ने कहा, हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। कि माया क्या करती है ना, हर रोज हर वक्त अलग अलग स्वरूप से अटैक करती है। और इसलिए बाबा पूछ रहा है कि माया के रूपों को जान गए हो या अनजान बन गए हो। जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फसाने के फेस बहुत है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, तो जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबा कह रहा है, माया के स्वरूप को पहचानो। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना, अर्थात 1 वर्ष गवाना है, सेकंड नहीं। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा?
वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो नहीं मिल सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। बाबा पहला डिवीजन क्या है उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा है। लक्ष्मी नारायण तो है ही नंबर 1, लेकिन उनकी रॉयल फैमिली भी पहला नंबर। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। तो उसका बाबा कहता, किसी को तख्त मिलता है, किसी को रॉयल फैमिली मिलती है, उसका राज क्या है? तो बाबा कहता, जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बाबा क्लियरली बता रहा है तख्त पर कौन बैठेगा और बाकी रॉयल फैमिली में कौन आएगा। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। बहुत सुंदर बात। जैसे मेकअप करना माना, जैसे धागा टूट गया है फिर जोड़ा तो गांठ तो दिखेगी ना, तो वैसी आत्मा नहीं चाहिए बाबा को। बाबा कहते आदि से अंत तक उस आत्मा का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा हो। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वह नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे किसी 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में भी अगर मार्क्स कम है, या ब्राह्मण परिवार सभी प्यार नहीं करते, कहीं ना कहीं खिटपिट है, तो फिर उसका पद भी वैसा ही हो जाएगा। तो इन सभी बातों को चेक करना। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहां कहां माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते बच्चे? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। बाबा देखो अभी क्या कह रहे हैं। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? बहुत बार ऐसी व्यक्ति सामने आती है जो दिखाई दे रही है गलत है, और उसको समझाने के बाद भी वो गलत कर रही है, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है? बहुत बार अपने आप को समाने की शक्ति से एडजस्ट करना पड़ता है।
घर में भी होता है ना ऐसे बहुत बार, कि कोई गलत कर्म कर रहा है और हमें देखना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं उसमें बच्चे क्या हो जाते, फिर दिल शिकस्त हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते, और फिर क्या कहते हैं, हर बात में हम ही झुके क्या, हमको ही मरना है क्या, मरने के लिए हम है और मौज मनाने के लिए ये है। बहुत आत्मा ये कंप्लेन करती है कि बाकी के लोग को देखो, जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें मनमानी करनी पड़ती है, हमें अपने मन को मिटाना पड़ता है, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, तो हमें क्या ऐसा ही जीना है क्या? तो बाबा कहता, तो बच्चे क्या कह रहे, सदा ही मरना है, तो ये मरना तो बहुत मुश्किल है, मर जीवा तो बन गए वो तो सहज है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मर जीवा बने ना, ये मरना तो बहुत सहज हो गया, तो मर गए ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ मरने का अर्थ बाबा कह रहा है, मुझे झुकना पड़ता है, मुझे हर वक्त एडजस्ट करना पड़ता है। तो बीके लाइफस्टाइल माना क्या है, हर वक्त अपने ऊपर अटेंशन है ना, दूसरों के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हम लोग। दूसरा जो कर रहा है उसको इशारा दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चेंज ना हो तो फाइनली हमें उसके प्रति मन से शुभ भावना रखनी ही पड़ती है, क्योंकि वाणी काम नहीं कर रही उस वक्त, और उस वक्त बहुत आत्माएं क्या हो जाती, दिल शिकस्त हो जाती। और इसलिए बाबा कहते, वो क्या कहते, फिर हमें ही मरना है क्या? तो बाबा कहते लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल है ना, बाबा पूछ रहा है। छोटिया कहती है कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? मरना आना, फिर से मैं बता रहा हूँ, मरने का अर्थ यहाँ पर झुकना। कौन पीछे हटे? हम ईगो के वश क्या हो जाते, पीछे नहीं हटते हैं, मेरी बात को मानना ही चाहिए। और इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो झगड़ा बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं तो मरना आता है, पीछे हटना आता है, झुकना आता है, या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है ना। राजयोग का अर्थ क्या है? हम स्वयं के ऊपर राज्य करें, दूसरों के ऊपर नहीं। तो जब ये स्मृति आती है दूसरा बदले तो मैं खुश, दूसरा बदले तो सब अच्छा होगा, या मैंने 10 बार खुद को बदला, फिर 11वीं बार एक्सपेक्टेशन आया, अब वो भी तो बदले, वो भी तो चेंज हो। तो बाबा कहते हैं उससे ही प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन अभी बाबा दे रहा है कि बच्चे क्या कहते हैं, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है ना। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। तो बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग नहीं मिलता। आत्मा शरीर छूट जाए अभी तो स्वर्ग में नहीं जाएगी, लेकिन इस मरने से, माना पीछे हटने से, शांति बनाए रखने से, बाबा कहते खुद में वो सहन शक्ति को डेवलप करने से, इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसीलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना कि मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। मुझे कोरोना होगा कि नहीं, हुआ तो ये हुआ तो उससे क्या होता है, वो डर अगर मन में बैठ गया है तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी तो ऊपर नीचे होता है ना। हुआ नहीं है कुछ, सेफ है हम, लेकिन मन का डर, तो उससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होता है। तो डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है।
अभी भी सेफ्टी मेजर्स तो हमें लेने ही है, हाथ को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब हमें करना है, लेकिन मन में जो डर है उसको निकालना है। हुआ तो क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब जो बातें हमारे मन में चलती है वो छोटी बात को बड़ा कर देती है। तो मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मर जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। हमें झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक रीजन एडजस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें अपने मन की शांति ज्यादा प्यारी है। झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, अपसेट होंगे, भले वो आपकी बात मान भी ले, लेकिन एनर्जी कितनी वेस्ट हुई, निगेटिविटी कितनी फैली, रिश्तों में दूरियां कितनी बढ़ी, ये भी तो देखना है ना। तो चॉइस है हमारे पास, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूँ वही बात होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरे मन की शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस अनुसार हमें चॉइस लेना है। तो बाबा वही कहता है, बाबा का इंस्ट्रक्शन क्या है, आप अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, ये बाबा का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसमें हमारा फायदा है। और इसलिए बाबा कहते हैं ये आपका मरना मरना शब्द जो करते हो उससे डर जाते हो, तो वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। तो सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो, क्योंकि समझते हो झूठी बात में हम सहन क्यों करें। ये और एक कंप्लेंट बहुत बार आती है, उसने झूठ बोला ना तो फिर मैं सहन क्यों करूं। कोई कोई आत्मा को गुस्सा बहुत आता है कोई झूठ बोलता है तो बाबा कहते हैं लेकिन सहन करने की आज्ञा दी किसने है, उस झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। एक है सहन करते हैं, उस माने मजबूरी से सहन करना माने अंदर ही अंदर घुटते हैं, और एक दिन फिर वो प्रेशर कुकर बर्स्ट हो जाता है। और कोई है मोहब्बत से, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर एक हरकत सहन करती, लेकिन प्यार से। तो बाबा कहते हैं दो तरह की सहन शक्ति है, एक है मजबूरी वाली, एक है मोहब्बत वाली। तो इसमें अंतर है। तो बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, ये मजबूरी है। क्या समझते? भगवान ने आज्ञा दी है कि आपको सहन करना है, आपको अपने को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते भगवान की आज्ञा मजबूरी है या माना प्रेम से उसको मानते हो, खुशी से मानते हो। तो कई बार सहन भी करते हो, लेकिन थोड़ा मिक्स हो जाता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होते हैं। तो बाबा कहता बहुत सुंदर बात, अंडरलाइन करे, सहन तो कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। कितना सिंपल सॉल्यूशन। भगवान मेरे साथ है, भगवान का हाथ मेरे हाथ में है, और भगवान के इंस्ट्रक्शन पर हम चल रहे, जिससे फायदा मेरा ही है। जब ये स्मृति रहेगी तो बाबा कहते वो सहन करना इजी हो जाएगा। जब वो व्यक्ति को देखते हैं तो बाबा कहते सहन करना डिफिकल्ट। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल तो ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास? फिर तो अच्छा मर जाए, लेकिन कब तक मरना है? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। बाबा हमारे शब्दों को बदल रहा है यहाँ पर। ये जो हम अपने को कमजोर विक्टिम फीलिंग करते हैं, बाबा कहते ये पहले निकाल दो। आप अपने को परिवर्तन कर रहे हो, मन अपने में शक्तियां धारण कर रहे हो, जिससे फायदा मेरा ही है। तो मरना सोचते हो ना, तो मरने से डर लगता है। देखो अपनी मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे की मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, पता नहीं किसने शुरू किया है।
पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है ना। तो बाप दादा ने तो ये एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हो। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। बहुत बार कहते हैं ना हम, ये तो सिर्फ वी वर जोकिंग, हमने तो सिर्फ जोक में ये सब कह दिया। तो बाबा क्या कह रहा है, तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा तो नहीं है, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, वो मजाक हुआ या दूसरे को दुख देना हुआ। बहुत सुंदर बात। बाबा कहते आप मजाक करो लेकिन कैसा होना चाहिए? एलिवेटेड मजाक, है ना, ज्ञान है उसमें, योग है उसमें। किसी का दिल दुखे ऐसा मजाक कभी नहीं करना है। तो आज बाप दादा विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। हम कहते हैं, हम तो जोकिंगली कह रहे हैं ना, उतना ही तो कहा ना, इतना क्या है उसमें। लेकिन बाबा कहते दूसरे का मन हर्ट हुआ ना, तो आप ये बोल कैसे बोल सकते हो? ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। कोई कोई आत्माओं को इतना जोर जोर से बोलने की आदत होती है, बाबा कहते कितना वातावरण खराब होता है, 2 मिनट भी सहन नहीं कर सकते वो क्या बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जोर से बोलना भी क्या है? डिस्टर्ब करना। भले आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, लेकिन आवाज बड़ी है, तो ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। मायाजित बन सकते हो और आवाज जित नहीं बन सकते हो। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। दूसरी चीज, पहली है अपशब्द नहीं, व्यर्थ बोल नहीं, जोर से बोलना नहीं, और दूसरा लंबा बोलना नहीं। सार में कोई कोई बच्चे सर्विस का समाचार भी देते हैं तो कितना विस्तार से देते हैं। तो बाबा कहते उसको भी सार में करो, जितना कम बोल सकते हैं उतना एनर्जी खुद की भी कंजर्व और दूसरा जो सुन रहा है उसके लिए भी। तो बाबा कहता आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेवे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते हैं कि इसका आवाज ही बड़ा है। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसीलिए आज का पाठ दे रहे हैं व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल की इकोनॉमी, व्यर्थ बोल, अपशब्द, जोर से बोलना, ज्यादा बोलना, बाबा कहते हैं सब चीजें आपको कंट्रोल में रखनी है। बोल 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 बोलते ही रहते हैं। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। कौन सा पाठ पक्का करना है? बोल की इकोनॉमी करो और अपने बोल की वैल्यू रखो। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं।
तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्यवचन महाराज वाले किसी को शाप देते हो। तो किसी को शापित नहीं करो, सुख दो, एलिवेटेड बोल, जिससे उसकी मन की स्थिति क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, बढ़ जाए। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं है, तो बोल की वैल्यू समझो। भगवान के बच्चे, बाबा टाइटल दे रहा है सत्यवचन महाराज, क्योंकि हम सत्य बाप के साथ हैं। तो कौन से बोल बोल रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी हम दूसरों को देंगे वही रियलिटी हो जाएगी। तो बोल कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ बोल हमेशा कम होते हैं, धीरे होते हैं। और बाबा कहते व्यर्थ बोल फिर बोलते 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 ही जाते हैं। और इसलिए बाबा कहता युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो अपने बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। बाप दादा पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, व्यर्थ बोल से मुक्त बनना है। तो या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखे, अंडरलाइन। अभी बाबा ने इतनी सुंदर वाणी चलाई, बाबा कहते हर एक अपने को देखे। अब ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय क्या आप साथ देंगे? बाबा पूछ रहा है। जब फाइनल रिजल्ट होगा और उसको जो व्यर्थ बोल रहा है उसका पद नीचे जाएगा, तो बाबा कहते क्या उस समय आप देखेंगे उसको? उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? तो बाबा पूछ रहा है, अच्छा तो सभी मुक्त बनेंगे ना? तो बाबा कह रहा है, अच्छा अभी 1 मास में भी तो आधा मास चला गया, बाकी थोड़े से दिन है, तो मुक्त जरूर बनना। 13 दिसंबर ना, तो आधा मास तो चला गया। तो बाबा कहते बाकी है थोड़े से दिन, तो मुक्त बनना जरूर। कम से कम पहले दूसरे नंबर के रॉयल फैमिली में तो आ जाओ। अच्छा, बाबा की ये सुंदर वाणी। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा व्यर्थ बोल की इकोनॉमी करो, अपशब्द नहीं बोलो, मजाक वाले शब्द जिससे किसी का दिल दुख जाए, बाबा कहते ये नहीं करो, और अपने बोल की वैल्यू को समझो। तो ऐसे सुंदर बाबा ने वाणी चलाई। बाबा ने कहा अभी ये पाठ पक्का करो, व्यर्थ बोल से मुक्त हो जाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आवाज धीमी, और सार में जो भी बात बोलनी है वो सार में, विस्तार में नहीं। अच्छा, ओम शांति।